कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था संगम एज को। अगर आपने मेरा वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। और आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स का लास्ट सेक्शन है और इसमें हम 4 अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में, किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन को हम 4 वीडियोस में डील करेंगे। पहले वीडियो में आपको पल्लव के बारे में बताऊंगी, दूसरे में आपको चालुक्य के बारे में बताऊंगी, देन हम राष्ट्रकूट देखेंगे और लास्ट में हम चोल का वीडियो देखेंगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स मेंशन करे हैं, बट उनमें से कुछ हैं जो कि आपके लिए याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने मैप की मदद से आपको अलग अलग किंगडम्स की लोकेशन समझाने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ है येलो वाले पल्लव, रेड है चालुक्य ऑफ वेंगी, ब्लू है चालुक्य ऑफ कल्याणी, ग्रीन है राष्ट्रकूट, पर्पल है चालुक्य ऑफ वातापी और ये ऑरेंज है चोल। ठीक है, ये मैप आप पक्के से अपनी कॉपी में बना लीजिए या कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। एग्ज़ामिनेशन में अगर आपने अपने टेस्ट कॉपी में ये लिखा तो एग्ज़ामिनर पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं। तो पॉजिटिवली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पल्लव्स। हुआ ये था दोस्तों कि संगम एज का डिक्लाइन हो गया था एक ट्राइब के अटैक की वजह से, और उस ट्राइब का नाम था कालभ्रास। ये हमने पिछले वीडियो में पहले ही पढ़ चुका है। कालभ्रास नाम की ट्राइब थी जिसने अटैक किया और जितने भी किंगडम्स हमने देखे थे, चेर चोल पांड्या, उनका पतन हो गया था इस ट्राइब के इन्वेजन की वजह से। और कालभ्रास ने 250 साल तक राज किया था साउथ इंडिया में। ठीक है, और पल्लव्स थे जिन्होंने कालभ्रास का रूल एंड कर दिया था और अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम क्या था, तोंडाई मंडलम। क्या नाम था उसका, तोंडलाई मंडलम। ये है भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट कि पल्लव्स ने जो स्टैब्लिश किया था वो क्या था, तोंडलाई मंडलम, और उसकी कैपिटल थी कांचीपुरम। अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। इज़ इट क्लियर टू यू। पल्लव्स के जो सबसे पहले रूलर थे वो थे सिंह विष्णु, जो गद्दी पे बैठे थे 575 एडी में। सिंह विष्णु ही थे जिन्होंने कालभ्रास को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपना किंगडम कावेरी नदी तक एक्सपैंड कर दिया था। कहाँ तक एक्सपैंड कर दिया था, कावेरी नदी तक। और सिंह विष्णु ने आदिवरा केव टेम्पल बिल्ड करवाया था ममल्लपुरम में। यहाँ पर इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। आदिवरा केव टेम्पल बनवाया था सिंह विष्णु ने। नेक्स्ट फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंह विष्णु के कोर्ट पोएट कौन थे, भारवी थे, और उन्होंने रचना की थी किसकी, कीर्तार्जुनीय की। भारवी ने रचना की थी किसने, कीर्तार्जुनीय की। अब इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी हम थोड़ी स्टूपिड ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। आई थिंक आपको खुद की ट्रिक बनाना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। सिंह का मतलब आपको पता है शेर होता है ना। और शेर की दहाड़ कैसी होती है, बहुत ही भारी होती है, भारी होती है ना उसकी दहाड़। और कीर्तर को आप रिलेट कर सकते हैं कतार से, यू नो दैट नाइफ काइंड ऑफ थिंग, उसको कतार बोलते हैं। तो आप स्टोरी बना सकते हैं कि शेर की भारी दहाड़ सुनकर कि कतार से उसकी हत्या कर दी गई,
तो सिंह से यू विल गेट टू रिमेंबर सिंह विष्णु, भारी से आपको याद आएगा भारवी, और कतार से आपको याद आएगा कीर्तर्जुनीय। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंह विष्णु बैठे हैं, भाई कोई सभा ले रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके सक्सेसर महेंद्र वर्मन की, जिन्होंने राज किया 600 से 630 एडी तक। हुआ ये था कि महेंद्र वर्मन के काल में पुलकेशिन II, इसका नाम कई बार आ चुका है, काफ़ी महान राजा रहे होंगे जिन्होंने काफ़ी सारे किंगडम्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। पुलकेशिन II ने भाई कैप्चर कर लिया था इनके किंगडम का नॉर्दर्न पार्ट महेंद्र वर्मन के काल में। ठीक है, महेंद्र वर्मन I का अर्ली लाइफ में वो जैनिज़्म को फॉलो करते थे, पर बाद में अप्पार नाम के एक मुनि के इन्फ्लुएंस में वो बन गए थे शैव धर्म के फॉलोअर। उन्होंने शैविज़्म को फॉलो कर लिया था। तो भाई ये कैसे याद रखेंगे कि भाई अप्पार जो थे वो अपार ज्ञानी होंगे, तभी उन्होंने एक राजा को मजबूर कर दिया था अपना धर्म बदलने को, इन्फ्लुएंस कर दिया था, आई वुड से, मजबूर नहीं। ठीक है, महेंद्र वर्मन I के कुछ टाइटल्स थे, जैसे कि चेट्टाकरी I मतलब बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। इससे आपको पता चलता है कि भाई टेम्पल उन्होंने बहुत सारे बिल्ड करे होंगे अपने काल में। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइटल है चित्रकार पुली। चित्रकार, आपको इस वर्ड पे फोकस करिए, इससे आपको समझ आएगा कि डेफिनेटली उस राजा के पास पेंटिंग का भी टैलेंट रहा होगा, इसलिए तो टाइटल ही दे दिया गया उनको, क्या, चित्रकार पुली। ठीक है, अब महेंद्र वर्मन I टेम्पल्स बनाने के साथ साथ और पेंटिंग्स करने के साथ साथ कुछ रचनाएं भी करते थे, और उन्हीं की एक रचना है मत्तविलास प्रशासनम। क्या है? मत्तविलास प्रशासनम। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि अप्पार ने उनको शैविज़्म धर्म फॉलो करवाया था, और मत्तविलास प्रशासनम उनकी एक रचना है। अब महेंद्र वर्मन I के बाद जो रूल किए वो थे नरसिंह वर्मन I, और उन्होंने रूल किया 630 एडी से 668 एडी तक। नरसिंह वर्मन I, कितना ज़्यादा टंग ट्विस्टर है ये नाम, का दूसरा नाम मम्मल्ल भी था, और मम्मल्ल का मतलब होता है ग्रेट रेसलर। मल्ल आपको पता है कुश्ती होती है, तो मम्मल्ल का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, और इनका दूसरा नाम क्या था? मम्मल्ल। और इन्होंने किया था क्या? बैटल ऑफ मणिमंगलम लड़ा था। बैटल ऑफ मणिमंगलम किसके बीच में था? नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन II के बीच में। भाई इनको अपने पिताजी का बदला तो लेना ही था। पुलकेशिन ने क्या किया था? इनके किंगडम का नदन पाठ हथिया लिया था, अब उससे वापस लेना था। तो जो इन्होंने युद्ध किया था पुलकेशिन के साथ वो था बैटल ऑफ मणिमंगलम, और उसके बाद उन्होंने टाइटल लिया था क्या? वातापी कोंड। क्या टाइटल लिया था? वातापी कोंड। अब इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि भाई मल्ल करके उन्होंने, मल्ल के थ्रू उन्होंने एक मंगल कार्य करा। मंगल कार्य क्या करा? पुलकेशिन II से युद्ध लड़ा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इन्हीं के काल में क्या हुआ था, इन्होंने श्रीलंका पे एक अभियान चलाया था, एक्सपेडिशन चलाया था, और जब श्रीलंका को ऑक्यूपाई करने के बाद उन्होंने श्रीलंका किसको दे दिया था? अपने दोस्त को रीस्टोर कर दिया था, जिसका नाम था मानवर्म। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया। और याद रखिएगा इन्हीं के काल में हेनसांग विज़िट किए थे कांचीपुरम। हेनसांग की विज़िट हुई थी कांचीपुरम में इन्हीं के काल में, और हेनसांग ने अपनी बुक्स में बताया है कि कांची में घटिका नाम की एक जगह है जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हेनसांग ने किस जगह को सेंटर ऑफ लर्निंग बताया था, तो किसको बताया था? घटिका। ये कांचीपुरम में ही एक जगह है।
अब नरसिंह वर्मन के बाद रूल किया महेंद्र वर्मन टू ने और परमेश्वर वर्मन टू ने। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट परमेश्वर वर्मन के बाद अगेन रूल किया किसने? नरसिंह वर्मन टू ने, जिसको राजा सिन्हा भी कहा जाता था। और नरसिंह वर्मन ने बिल्ड किया क्या? शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। शोर टेम्पल है ममल्लपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है शोर टेम्पल और ये है कैलाशनाथ टेम्पल। ये थोड़ा याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है कैलाशनाथ टेम्पल। मैंने तो कभी पर्सनली ये मंदिर विज़िट नहीं किए हैं, बट आप में से अगर किसी ने यहाँ पे विज़िट किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख के ज़रूर बताइएगा अपनी ट्रैवल जर्नी के बारे में, ताकि बाकियों को भी पता चल सके इसके बारे में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, वी आर अ फैमिली, और आप फ्री हैं इस चैनल पे अपनी मन की बात लिखने के लिए, आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ पर विज़िट किया है इनमें से किसी भी टेम्पल में, तो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स गेट बैक। नरसिंह वर्मन टू के कोर्ट में थे कौन? संस्कृत स्कॉलर दंडिन, और दंडिन की रचना है दाश कुमार चरित। ये इम्पॉर्टेंट है, दंडिन किसके कोर्ट में थे? किसके कोर्ट में थे? नरसिंह वर्मन टू के कोर्ट में थे, और उनकी रचना है दाश कुमार चरित। रूल ऑफ पल्लव्स जो था 9th सेंचुरी तक चला था, पर चोल राजा था आदित्य वन, इन्होंने क्या किया था? लास्ट रूलर अपराजित वर्मन को डिफीट कर दिया था और चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो लास्ट रूलर कौन थे पल्लव्स के? अपराजित वर्मन। नाम है अपराजित, पर पराजित कर दिए गए थे किसके थ्रू? आदित्य वन के थ्रू। 897 AD में पल्लव्स का डिक्लाइन हो जाता है और आ जाते हैं चोल रूलर्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, एजुकेशन, लिटरेचर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग फैक्ट्स बताए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो स्टेट को डिवाइड किया जाता था कोर्ट टर्म्स में। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको याद रहता है, अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो बता दिया, और आपको अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इस टॉपिक को, बस इसलिए मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये फैक्ट्स मुझे मिल गए थे। सो आई थॉट आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल वो मुझे आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि स्टेट्स डिवाइड करे जाते थे किस में? कोर्ट टर्म्स में। और ये लोग लैंड ग्रांट्स देते थे, मतलब भूमि दान, और टेम्पल को जो भूमि दान में जाती थी उसे कहते थे देवधन, और जो भूमि हम ब्राह्मण्स को दान करते थे उन्हें कहते थे ब्रह्मदेय। इज़ इट क्लियर टू यू? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल बता दिया। सोसाइटी की अगर बात करें तो भाई वही रिजिड कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण्स की सुपीरियॉरिटी थी। शैव नयनमार और वैष्णव अलवार्स, ये जो थे, इन्होंने शैविज़म और वैष्णविज़म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, उसको प्रमोट किया, और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से इन दोनों रिलीजन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई इनके पीरियड में, पल्लव्स के पीरियड में। इज़ इट क्लियर टू यू? एजुकेशन और लिटरेचर की बात करें तो कांची जो था वो सेंटर ऑफ लर्निंग था, कांची इनकी कैपिटल भी थी। महेंद्र वर्मन जो थे राजा, उन्होंने रचना की थी मत्त विलास प्रशासनम की, मैंने पहले ही आपको ऊपर बता चुका है। नयनमार्स ने कंपोज किया था देवराम, और अलवार्स ने कंपोज किया था नालयद्रव्या प्रबंधम। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। नंदी वर्मन टू जो राजा थे, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था पेरुन देवनार को, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था महाभारत को, तमिल में ट्रांसलेट किया था और नाम दिया था भारत वेनबा। ये थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है
कि महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया था किसने? पेरुंदेवनार में, और उनका नाम क्या रखा था? भारत वेनभा। क्या रखा था? भारत वेनभा। ये याद करना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए क्योंकि महाभारत में भी भारत है और भारत वेनभा में भी भारत है। लेट अस मूव टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। महेंद्र वर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था रॉक कट टेम्पल। राजा सेमा ने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो कि सॉफ्ट सैंड रॉक से बनाए जाते थे। रॉक कट टेम्पल अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये होता है कि पत्थर को काट काट के, एक बड़े से पत्थर को जब काट काट के उसी में से एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, व्हेन अ टेम्पल इज़ बिल्ट, तो उसको कहते हैं रॉक कट टेम्पल। इज़ इट क्लियर टू यू? और एक कैलाशनाथ टेम्पल जो मैंने बताया था वो भी किसने बिल्ड किया है? पल्लव्स ने। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पल्लव आर्ट का मास्टरपीस है कैलाशनाथ टेम्पल। तो यहीं पर पल्लव्स हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा एंड हिट लाइक फॉर माय वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।